हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर से आलोक मोरा जी हाईटेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो, हमने उस दिन बताया था आप लोगों को क्लास 12 केमिस्ट्री सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी। जो केमिस्ट्री सेकंड होती है उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है। लेसन नंबर 1 हैलो एल्केन हैलो एरिन, या इसे लेसन नंबर 1 कहेंगे, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेसन नंबर जो हमारे पास 10 है वो कहेंगे हम। लेसन नंबर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 10 होगा। सेकंड केमिस्ट्री का जो लेसन है वो हमारे पास क्या होगा, लेसन नंबर 10 होगा। हाइलो एल्केन और हाइलो एरिन, हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन हमारे पास लेसन है। उस लेसन का वीडियो नंबर, जो वीडियो नंबर हमारे पास 2 है, मतलब एथिल ब्रोमाइड के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एथिल ब्रोमाइड, हमने वीडियो नंबर 1 में आप लोगों को बताया था। जो एथिल ब्रोमाइड क्या होती है उसकी हमने कुछ भौतिक गुण बताए थे, कुछ उपयोग हमने बताया था। ठीक, अब और बनाने की विधि हमने बताई थी। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एथिल ब्रोमाइड के रासायनिक गुण, मतलब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, ये किसके साथ में अभिक्रिया करती है, किसके साथ में अभिक्रिया नहीं करती है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला हमारे पास जो है एथिल ब्रोमाइड की, सबसे पहले हम क्या कराएंगे, सबसे पहले इसका अपचयन कराएंगे। क्या कराएंगे? अपचयन, रिडक्शन जो हमारे पास होता है। एक चीज ध्यान से सुनिएगा, जो अपचयन होता है, अपचयन वो नवजात हाइड्रोजन के साथ होता है, और हमारे पास आता है एक ऑक्सीकरण। क्या आता है? एक ऑक्सीकरण, वो नवजात ऑक्सीजन के साथ में होता है। अच्छा, रिडक्शन मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना उसमें, या इलेक्ट्रॉन का जुड़ना हमारे पास। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, किसी चीज में जुड़ जाना। जैसे ये हमारे पास है एक, ये हमारे पास मार्कर है, हम इस दोनों मार्कर का अगर जो अपचयन कराएं तो एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में क्या कर देंगे, ऐड कर दिया हमने। ये देखो ऐड कर दिया, ये हमारे पास अपचयन बन गया। हाइड्रोजन का अपचयन सीधे हाइड्रोजन के द्वारा अपचयन होता है। अब जो ऑक्सीकरण होता है, जो ऑक्सीकरण होता है उसमें नवजात ऑक्सीजन के द्वारा क्या कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं। मतलब उसमें हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है इस तरीके से, और हाइड्रोजन बाहर निकलता है। जो हमारे पास अपचयन होगा उसमें हाइड्रोजन तो जुड़ेगा, लेकिन ऑक्सीजन जो हमारा होगा वो बाहर निकलेगा। हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। जो हमारे पास ऑक्सीकरण होता है उसमें ऑक्सीजन हमारे पास जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन हमारे पास बाहर निकल जाएगा। इतनी चीज होती है हमारे पास अपचयन और ऑक्सीकरण में। चलो फिर देखिएगा, इसका अपचयन हम कराते हैं। अपचयन किसका कराएंगे? एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला क्या होता है हमारे पास? एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला होता है C2H5Br। C2H5Br, ये हमारे पास अपचयन हो गया। मतलब दो हमारे पास क्या दिए गए हैं, C दिए गए हैं, इसमें H कितने दिए? 5, 1 2 3 4 5 6। कार्बन जो हमारे पास होता है वो 4 फ्रेंड बनाता है। कौन 4 फ्रेंड बनाता है? कार्बन। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। कितने फ्रेंड बनाता है? 4। और वो भी फ्रेंड कौन वाले बनाता है? जो उसके साथ में रह सके, ये नहीं फालतू वाले फ्रेंड नहीं बनाता है। वी के साथ में पता लगा, अगर जो भी फालतू वाले फ्रेंड बना ले, 4 से ज्यादा फ्रेंड बना ले, वो तो भाग जाएंगे। भाग जाएंगे नहीं भाग जाएंगे? तुम लोगों के भी बहुत फालतू वाले फ्रेंड होंगे जो भाग जाते हैं। ऐसे नहीं, सीधे इसका इसके साथ देखो, इसमें लगा। अब इस रिएक्शन को पूरा करो। देखो, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन। 5 हमारे पास हाइड्रोजन दिए, एक हमारे पास क्या दिया? Br दिया, ब्रोमीन जिसे बोलते हैं, ब्रोमाइड। एक हमने क्या लगा दिया? ब्रोमाइड लगा दिया, ऐड कर दिया। ये जो 4 फ्रेंड होंगे सिर्फ इसके काम के ही फ्रेंड होंगे। ये चाहे सुख हो दुख हो सब में काम आते हैं। ये नहीं पता लगा कि मतलब खाने पीने वाले फ्रेंड हुए और ये चारों के चारों फ्रेंड भाग गए, नहीं।
4 फ्रेंड ऐसे होंगे, जैसे इस हमने हाइड्रोजन को हटा दिया तो इसकी जगह पे कोई एक दूसरा कंपाउंड, दूसरा मतलब वो एलिमेंट लगेगा हमारे पास। दूसरा क्या लगेगा, कोई भी पदार्थ हमारे पास, इस पे दूसरा एलिमेंट या तत्व लगा दीजिए, तभी ये 4 फ्रेंड माने जाएंगे, ऐसे कार्बन नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया। इसकी अभिक्रिया करवाइए किसकी, नवजात हाइड्रोजन के साथ। इसकी सबसे पहले हेडिंग हो गई हमारे पास अपचयन, जिसे बोलते हैं रिडक्शन। रिडक्शन, अपचयन जिसे बोलते हैं रिडक्शन। सबसे पहले करवाइए इसकी अभिक्रिया। ये देखो, इसकी अभिक्रिया नवजात हाइड्रोजन के साथ करवा दें हम, ठीक है। देखो जैसे रिएक्शन होती कैसे, एक चीज ये समझिए, अगर जो आप लोग रिएक्शन करना सीख गए तो समझ लो सब चीज सीख गए। अगर जो रिएक्शन करना आप लोगों को आ गया तो समझ लीजिए सब कुछ सीख जाएंगे। रिएक्शन कैसे करते हैं, देखो जैसे ये हस्बैंड हो गया, ये वाइफ हो गया, ये हस्बैंड ये वाइफ, दोनों लोगों को मिला दिया। दोनों लोगों को हमने क्या किया, मिला दिया। दोनों लोगों को मिलाया, जो उन दोनों लोगों को मिलाने पर एक तीसरी चीज हमारे पास बनी, कोई उन दोनों लोगों से कोई प्रोडक्ट बनेगा, उसे हम क्या कहेंगे, कोई हमारे पास पदार्थ बन जाएगा, वो भी नया पदार्थ बनेगा। उन दोनों लोगों को मिलाने पर जो एक नए पदार्थ की उत्पत्ति होगी वो क्या होगी, उसकी संतान होगी, उसकी व्युत्पन्न होगा, उसका व्युत्पन्न होगा। ठीक है, क्या होगा, नए संतान की जब उत्पन्न होगी तो उसका क्या होगा, व्युत्पन्न ही तो हुआ, मतलब एक नया पदार्थ बना। कितने लोगों को मिलाने पर, 2 लोगों को मिलाने पर एक नए पदार्थ का क्या हुआ, उत्पन्न हुआ, नए पदार्थ का उत्पन्न हुआ। ये एक पदार्थ हमारे पास हो गया, ये हमारे पास दूसरा पदार्थ हो गया। इन दोनों लोगों को आपस में हमने मिलाया, दोनों लोगों को मिला दे, देखो बनेगा क्या हमारे पास, एक चीज इधर देखो, एक यच हमारे पास इधर दिया। हमने एक चीज बताई थी, जहां पे तुमको यच नजर आ जाए, Br नजर आ जाए, दोनों जरूर निकलेंगे। जहां पे यच आ जाए, Cl आ जाए, दोनों जरूर निकलेंगे। यच आ जाए, I आ जाए, दोनों जरूर निकलेंगे। जहां पे यच आ जाए, जहां पे हमारे पास Na आ जाए, Cl आ जाए, जरूर निकलेंगे। Na आ जाए, I आ जाए, जरूर निकलेंगे। ये लोग तो जरूर ही निकलते हैं बाहर, इतनी चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा इधर पहले दोनों लोगों की अभिक्रिया करा दो, कुछ नहीं करना, ये वाला बॉन्ड सीधे यहाँ से ब्रेक कर दीजिए। ये बॉन्ड हमने मान लो यहाँ से ब्रेक कर दिया, ब्रेक किया नहीं किया, ब्रेक कर दिया। एक चीज देखो, जब एक बॉन्ड हमारे पास होता है, ये जैसे मान लो बॉन्ड, ये हमारे पास एक बॉन्ड है, 2 लोगों को जोड़ के रखा, एक C जुड़ा है, एक हमारे पास Br जुड़ा है। जुड़ा है नहीं जुड़ा है, जुड़ा है। इस बॉन्ड को जब हम तोड़ेंगे, और तोड़ेंगे भी कैसे तोड़ेंगे, हीट करके तोड़ेंगे। लाठी डंडा ना मारे लगे होगा जो टूट जाए, लाठी डंडे से नहीं टूटेगा, सिर्फ और सिर्फ कैसे टूटेगा, इसको हीट करने पर ये टूटेगा। जब हीट करेंगे, हीट कर दिया हमने, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। जब एक बॉन्ड ब्रेक होता है तो हाइड्रोजन कितने निकलते हैं, 2। हाइड्रोजन कितने निकले, 2 हमारे पास। एक हाइड्रोजन ये निकला, एक हाइड्रोजन ये निकला। अब देखो हाइड्रोजन, एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक बॉन्ड को ब्रेक मतलब तोड़ने पर 2 हाइड्रोजन निकलते हैं। तो एक हाइड्रोजन इस Br के साथ अभिक्रिया कर लेगा, एक हाइड्रोजन इस C के साथ अभिक्रिया कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा, कर लेगा। एक नया प्रोडक्ट हमारे पास, न्यू प्रोडक्ट का क्या कर देगा, मेंशन कर देगा, निर्माण कर देगा। जिस हिसाब से हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मिल करके एक नए संतान की उत्पत्ति करते हैं, उसी हिसाब से आप लोग इस रिएक्शन को करिएगा। ठीक है, जब हमने बॉन्ड ब्रेक किया, ये देखो बॉन्ड हमने ब्रेक कर दिया, इधर एक हमारे पास हाइड्रोजन बना, एक इधर हमारे पास हाइड्रोजन बना, बन गया हाइड्रोजन। तो ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट करेगा, करेगा रिएक्शन, और ये वाला जो Br यहाँ से हटेगा तो इसकी जगह पे ये हाइड्रोजन हमारे पास क्या हो जाएगा, लग जाएगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तब 2 हाइड्रोजन, यानी कि एक हाइड्रोजन तो ऑलरेडी हमारे पास है ही है, तो एक हाइड्रोजन हमने और बढ़ा दिया, बढ़ा दिया। ठीक, बना क्या हमारे पास, देखो C, सिंगल बॉन्ड C,
एक हाइड्रोजन इधर था, एक हाइड्रोजन ऊपर था, एक हाइड्रोजन इसके नीचे था, एक हाइड्रोजन इसके ऊपर था, एक हाइड्रोजन इसके ऊपर था, एक हाइड्रोजन देखो ये वाला, ये जो हाइड्रोजन था वही हमने हाइड्रोजन लगा दिया, और एक ये हाइड्रोजन ये Br मिलके क्या बन जाएगा, HBr बाहर निकल जाएगा। मतलब ये दो हाइड्रोजन यही हमारे पास हैं। जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तब यही हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे तो बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ है हमारे पास, तो ये बॉन्ड ब्रेक करने का मतलब हमने तुमको दिखा दिया कैसे रिएक्शन बैलेंस होती है। ये H हुआ तो ये लग गया, इसका फार्मूला क्या बन गया, C2H6। ये हमारे पास क्या हो गया, एथेन हो गया। क्या हो गया हमारे पास, एथेन। इसका नाम क्या हो गया हमारे पास, एथिल ब्रोमाइड। क्या हो गया, एथिल ब्रोमाइड। एथिल अच्छा ब्रोमाइड ये हुआ कैसे, एक चीज देखो मैं बता दूं, कार्बन कितना 1 2 कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं, एथ लगाते हैं, प्लस सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, प्लस Br के लिए क्या लगाते हैं, ब्रोमो। ये ब्रोमो ले आओ आगे उठा करके, क्या बन जाएगा हमारे पास, ब्रोमो एथेन। ये तो हमारे पास हो गया IUPAC नाम। अच्छा IUPAC नाम हो गया, अगर जो साधारण नाम लिखे तो क्या, इतने का देखो हमारे पास एक हाइड्रोजन की कमी मतलब इल लगेगा, तो हमारे पास हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड। जब सिंगल हमारे पास कोई Cl हो, Br हो, I हो, तब उसके लिए आइड लगाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एथिल ब्रोमाइड हमारे पास। ये हमारे पास हो गया नवजात, मतलब तुरंत नवजात हाइड्रोजन। क्या हो गया, नवजात हाइड्रोजन हमारे पास। अच्छा उपस्थिति किसकी रहेगी, उपस्थिति किसकी, जिंक और कॉपर का युग्म जो होता है उसकी उपस्थिति कर दीजिए, और C2H5OH इतनी चीज ये प्रेजेंट कर दीजिए। क्या लिखते हैं, देखो एथिल ब्रोमाइड की नवजात हाइड्रोजन के साथ, नवजात हाइड्रोजन ही तो दिया, नवजात हाइड्रोजन के साथ जिंक कॉपर युग्म तथा एथिल अल्कोहल की प्रेजेंस में जब अभिक्रिया कराते हैं क्या बनता है, एथेन बनता है। क्या बनता है हमारे पास, एथेन बनता है। इतनी चीज तो सब लोग लिख लेंगे, हाँ लिख लेंगे सब लोग, ठीक। एथेन बनती है, बनती है। एक रिएक्शन समझ में आई नहीं आई, समझ में आई होगी आप लोगों को, ठीक है। साथ में लिखिएगा नहीं, पहले देखते रहें साथ में, अगर जो लिखने लगोगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले उसके बारे में जाने ये होता क्या है, ठीक है, तब उसको पता करें। ऐसे नहीं पता लगा कि मतलब हम साथी में जस्ट स्टार्ट नहीं किए लिखना तब तुरंत छापने लगे। छापना नहीं है तुम लोगों को, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओगे तभी थोड़ा सा बुद्धि बढ़ेगी तुम लोगों की, ठीक है। इधर देखो, उसके बाद में दूसरी रिएक्शन हमारे पास आती है, मान लो ऊर्ज अभिक्रिया। क्या आती है, ऊर्ज अभिक्रिया। या मान लो अच्छा इसकी हम हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करा दें। सबसे पहले इधर देखो हाइड्रोजन के साथ करा दें। एथिल ब्रोमाइड है, एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला C2H5Br, इसकी अभिक्रिया H2 के साथ करा दो, क्या बन जाएगा हमारे पास, देखो एक H, ये देखो एक H, ये देखो सिंगल बॉन्ड से ही तो जुड़ा है हमारे पास, ये एथिल हो गया, एथिल ब्रोमाइड। देखो यही तो लिखा हमारे पास एथिल ब्रोमाइड। ये क्या हो गया हमारे पास, हाइड्रोजन गैस होगी हमारे पास। ये वाला देखो Br H के साथ क्या कर लेगा, अभिक्रिया कर लेगा, और जो बचेगा H हमारे पास वो Br के साथ निकल जाएगा। देखिए Br तो H के साथ में बाहर निकल गया, क्या बना लिया, HBr बना लिया, और ये वाला HBr तो चला गया। अब इसकी जगह पे कोई दूसरा पदार्थ आएगा, तत्व आएगा, तो ये H आ गया, क्या बन गया हमारे पास, C2H6। इसका नाम क्या हो गया, एथेन नाम हो गया। इतनी चीज आई समझ में, लिखोगे कैसे, लिखोगे एथिल ब्रोमाइड की हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया कराने पर
एथिल ब्रोमाइड की हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया कराने पर एथेन बनती है। कैसे? एथिल ब्रोमाइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस, एथिल ब्रोमाइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस और मेक द एथेन, मेक द एथेन। ठीक है, लिख लेंगे इतनी चीज। उसके बाद हमारे पास आती है ऊर्ज अभिक्रिया। क्या आती है? ऊर्ज अभिक्रिया। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, एक होती है ऊर्ज अभिक्रिया हमारे पास, एक होती है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया हमारे पास। ध्यान रखिएगा, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया हमारे पास, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। एक होती है हमारे पास ऊर्ज अभिक्रिया, एक ऊर्ज अभिक्रिया, एक फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। एक हमारे पास आती है पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया, या हमारे पास होती है जिसे बोलते हैं कोनांट, क्या बोलते हैं? कोनांट फिनक्लेस्टीन, फिनक्लेस्टीन अभिक्रिया, फिनक्लेस्टीन अभिक्रिया। यानी कि ये हमारे पास ऊर्ज रिएक्शन हो गई, ये हमारे पास फ्रैंकलैंड अभिक्रिया हो गई, ये हमारे पास कोनांट फिनक्लेस्टीन रिएक्शन या पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन। किसके साथ? पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन। अच्छा, ऊर्ज अभिक्रिया में क्या होता है, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में क्या होता है, कोनांट फिनक्लेस्टीन अभिक्रिया में क्या होता है, ये तुमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जो ऊर्ज अभिक्रिया होती है उसमें हमारे पास सोडियम के साथ क्या होती है, अभिक्रिया होती है। जो हमारे पास फ्रैंकलैंड अभिक्रिया होती है उसमें हमारे पास जिंक के साथ अभिक्रिया होती है। जो हमारे पास कोनांट फिनक्लेस्टीन अभिक्रिया होती है उसमें हमारे पास के और आई के साथ अभिक्रिया होती है। किसकी अभिक्रिया होती है? हम पढ़ क्या रहे हैं? एथिल ब्रोमाइड पढ़ रहे हैं, तो एथिल ब्रोमाइड की ही अभिक्रिया होती है। इतनी चीज ध्यान रखना, किसकी अभिक्रिया? एथिल ब्रोमाइड की ही अभिक्रिया होती है हमारे पास। ठीक है, तो इतनी चीज ध्यान रखिएगा आप लोग जरूर। ठीक है, इतनी चीज। अच्छा, एक चीज देखो, जब इसकी अभिक्रिया हम एथिल ब्रोमाइड के साथ में कराएंगे तब हमारे पास बनेगा क्या? एक चीज ध्यान रखना, ये जो हमारे पास ऊर्ज अभिक्रिया में बनेगा वो हमारे पास बनेगा एन ब्यूटेन। क्या बनेगा? एन ब्यूटेन बनेगा हमारे पास। जो हमारे पास फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में बनता है उसमें भी एन ब्यूटेन बनेगा। जो हमारे पास कोनांट फिनक्लेस्टीन अभिक्रिया में बनता है वो हमारे पास बनेगा एथिल आयोडाइड। क्या बनेगा? एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड बनेगा हमारे पास, आयोडाइड ये बनेगा हमारे पास। अच्छा, ऊर्ज अभिक्रिया सोडियम के साथ, किसके साथ? सोडियम के साथ। अरे जब ऊर्ज अभिक्रिया कहा है तब तब सोडियम मिला दो। सोडियम जानते हो क्या होता है? सोडियम एक ऐसी धातु है जिसे हम चाकू से सिर्फ काट सकते हैं और किसी भी धातु को चाकू से नहीं काट सकते हैं। सिर्फ सोडियम ही ऐसी एक धातु है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। तो सोडियम के साथ अभिक्रिया कराओ। सोडियम को कहाँ पे रखा जाता है? केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। केरोसिन ऑयल मतलब मिट्टी के तेल में। मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि सोडियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके आग लगा देगा। क्या लगा देगा? आग। जैसे तुम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे बातें, एक जगह से बात उठाई दूसरी जगह पे बात स्टार्ट कर दी और वहां पे तुमने आग लगा दी। आग लगा दिया, वहां पे जब तुमने आग लगा दी तो वहां पे जलने लगा। ठीक है, उसी तरह से सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करेगा तो सीधे क्या बन जाएगा? आग लगेगी। सीधे क्या लगा दो? आग। तो आग लगा दो बिल्कुल। तो सोडियम के साथ अभिक्रिया जब कराएंगे तो सीधे आग लगा दो। क्या लगा दें? आग। इधर देखो एन ब्यूटेन बनेगा, आग मत लगाना। ठीक है, नहीं तो आग ही सब जगह लगाओगे।
उत्प्रेरक घोषित कर दिए जाओगे। कैटालिस्ट जो उत्प्रेरक का काम करते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट, जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे बेईमान हैं सब। बेईमान का मतलब झूठे कमीने हैं सब, ठीक। वो देखते कुछ नहीं, तुरंत उत्प्रेरक का काम किए, दूसरे को जला दिए, और खुद तो अभिक्रिया में भाग नहीं लिए, खुद अपना चले गए उधर छोड़ के, ठीक है। तो ऐसा काम मत करना, ठीक है। जो उत्प्रेरक कहे जाओ, बिचौले महाराज नहीं तो कहे जाओगे, ठीक है। बर मरे कन्या पंडित दक्षिणा चाहिए, ऐसा काम नहीं करना है तुमको, ठीक है। चलो, तो 2 अणु ले लीजिए, 2 अणु इसमें लेते हैं, 2 अणु इसमें लेते हैं, किसके? एथिल ब्रोमाइड के। C2H5 Br, C2H5 Br, ये हमारे पास हो गया। एथिल ब्रोमाइड के 2 अणु हमने लिया सोडियम के साथ में, सीधे यहां से ब्रेक कर दिया, ये बन गया। इधर क्या बना हमारे पास? C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5, 4 कार्बन की वजह से ब्यूटेन कहेंगे इसको, ठीक है। क्या कहेंगे? ब्यूटेन। तो क्या बन गया? N ब्यूटेन बना हमारे पास। प्लस का देखो सोडियम Br, तो हमारे पास बना NaBr। अच्छा, Br2 हमारे पास 2 Br हैं, तो NaBr2 नहीं लिखेंगे। NaBr2 नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे NaBr2? क्योंकि कहीं पे ये प्रोडक्ट तुमने नहीं देखा होगा, नाम सुना होगा NaBr या 2NaBr। Na हमारे पास कितने हो गए? 2, तो इधर हम कितने लगा ले? 2 लगा लिया हमने, ठीक है। ये रिएक्शन कैसे लिखोगे? एथिल ब्रोमाइड की सोडियम के साथ, एथिल ब्रोमाइड की सोडियम के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है? N ब्यूटेन बनता है। क्या बनता है मेरे बच्चों? N ब्यूटेन बनता है। क्या बनता? N ब्यूटेन। एथिल ब्रोमाइड की बच्चों, एथिल ब्रोमाइड की सोडियम के साथ, आग लगा दो इसकी, क्या लगा दे? आग। सोडियम के साथ अभिक्रिया कराने पर N ब्यूटेन बनेगा हमारे पास। सेम बिल्कुल ऐसे इसमें रहेगा। ये हमारे पास C2H5 सिंगल बॉन्ड Br, C2H5 सिंगल बॉन्ड Br गिब्स है। N ब्यूटेन बना, बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, देखो इधर C2H5, ये बना हमारे पास C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5, और प्लस का बना हमारे पास ZnBr2। इसका नाम हो गया सोडियम ब्रोमाइड, ऐसे लिखा जाता। ये Br2 नहीं लगाया जाता, जिंक के साथ में 2 लिखा जाता है Br, चाहे 2 Cl हो चाहे 2 Br हो, वो दोनों ही लिखे जाएंगे हमारे पास, ठीक है, जिंक के साथ में। इसीलिए हमने क्या लिख दिया? ZnBr2 लिख दिया। तो क्या बन गया? एथिल ब्रोमाइड की जिंक के साथ अभिक्रिया कराने पर, जिंक पोतने वाली देखा होगा, जो उसमें ब्यूटी पार्लर देखा है, ब्यूटी पार्लर या देख लो, या नाचने गाने कूदने वाले जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा जिंक का प्रयोग करते हैं। वाइट होती है, दानेदार, मतलब बहुत बहुत महीन आती है, पाउडर टाइप में होती है जिंक, ठीक है। नाचने वाले खूब पोत लेते हैं घसीट के, माँ चमक लीन बिल्कुल बन गए आराम से, बढ़िया नाचने कूदने वाले, ठीक है। बाद में खूब नाचे कूदे, पहले बाद में घसीट खूब नाचे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है तुम लोगों को। ये वही जिंक हमारे पास है, ये जो मुंह पे लगाते हैं, पोत लेते हैं, इस हिसाब से ये पोत लिए। जितने भी काले भैंस थी हमारे पास, वो भैंस क्या बन गई? इधर से काली भैंस गई, उधर से गोरी भैंस बन के आ गई आराम से, इस हिसाब से पोत पात के, ठीक है। वो नहीं करना, ये जिंक आधे ज्यादा, सब मस्कारा वस्कारा पोत पात, ठीक। ये जिंक होती है, जिंक से ये लोग क्या हो जाते हैं? गोरे नाचने कूदने वाले जिंक का ही उपयोग करते हैं सबसे ज्यादा। 10 रुपये का इतना मिलता है, आराम से ले आओ, खूब पोत पात लो, खूब टहलो इधर उधर, लोवर और टी शर्ट बढ़िया भोपाली पहन के, ठीक है। खूब लाइन लगेगी तुम्हारे भी तरफ अट्रैक्शन बढ़ेगा जब जिंक कस के पोतोगे, बढ़िया। फेस पे एक दाना नहीं बचेगा, तब खूब अट्रैक्शन बढ़ेगा तुम्हारे भी तरफ, ठीक है। फिर आया जिंक ब्रोमाइड हमारे पास बन गया। एथिल ब्रोमाइड की जिंक के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है? N ब्यूटेन बनता है, और जिंक ब्रोमाइड बाहर निकल जाता है,
इसी तरह से कोनांट फिनक्लेस्टीन अभिक्रिया कराते हैं, देखो इधर, तो हम क्या करा दें C2H5Br की अगर जो इसके साथ Ki के साथ अभिक्रिया करा देंगे तो हमारे पास पोटेशियम ब्रोमाइड बाहर निकल जाएगा और बचेगा हमारे पास C2H5I प्लस का KBr। ये हमारे पास क्या है एथिल आयोडाइड। ये देखो हमने बताया था एथिल आयोडाइड, ये एथिल आयोडाइड हमारे पास बनता है। ये इतनी तो हमारे पास क्या हो गई अभिक्रिया हो गई। और एल्कोहल के साथ में अभिक्रिया है, सिल्वर ब्रोमाइड के साथ में अभिक्रिया करा दीजिए, टालेन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करा दीजिए, सोडियम के साथ अभिक्रिया करा दीजिए, बेंजीन के साथ अभिक्रिया करा दीजिए, सिल्वर नाइट्राइल के साथ अभिक्रिया करा दीजिए, PCl5 के साथ अभिक्रिया करा दीजिए। इतने बहुत सारे लोग हैं, इन लोगों के साथ में अभिक्रिया कराओ और तुम्हारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉमन रिएक्शन थी, ये याद रखना, ये बोर्ड में पूछी जाती है ज़्यादा, ये भी तुम्हारे पास बोर्ड में ज़्यादा पूछी जाती है, ये भी बोर्ड में ज़्यादा पूछी जाती है। या कोनांट फिनक्लेस्टीन अभिक्रिया पूछेगा या पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया पूछेगा। सबसे ज्यादा अपचयन पूछता है, अपचयन क्या होता है और ऑक्सीकरण क्या होता है। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का बाहर निकलना, और ऑक्सीकरण क्या होता है ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का बाहर निकलना हमारे पास। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को। तो हमारा वीडियो कैसा लगा, आप लोग हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए और हमारे चैनल पे जो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।